मेरा मामा नहीं, वो खिलाड़ी था भी ना। अच्छा, भरोसा क्यों नहीं एक बात होगा? बता, ऐसे भरोसा नहीं किया था उसने। मामा यही बात है, वो सारा रचना उसी की खिलाड़ी था व्यवस्था ना, हुई थी। उसको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर उसको हराना कैसे मुश्किल, जब अगर मेरे प्रभु अगर युधिष्ठिर की तरफ से हो जाते थे चापा खेलने के लिए कि भाई तुम्हारी तरफ से तुम्हारा मामा खोलेगा, भाई मेरे तरफ से हमारे आराध्य गुरु जी कृष्ण जी खेलेंगे। हाँ, तो अगर ये हो जाता तो असल में ऐसा इसलिए नहीं था ना, क्योंकि जैसे दुर्योधन तो जानता था कि मैं डफर हूँ इस खेल में। जी जी जी, तो इसलिए वो तो अपना हट गया। युधिष्ठिर का जो आत्मविश्वास ले डूबा। आत्मविश्वास नहीं, वो भी अच्छा खिलाड़ी था। नहीं, यही तो अति आत्मविश्वास ही युधिष्ठिर भी अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उससे कमजोर था, यही शकुनी से कमजोर था। तो अगर कमजोर होता ना, ये भी बहुत ही कमजोर होता, तो हो सकता है कि तब इसके दिमाग में ये बात आती कि हाँ चलो मैं भगवान कृष्ण को बुला लूं। और एक एग्जाम्पल ऐसा देखी गई गुरुदेव कि या तो चीज कितनी गंदी है और जुआ में आदमी क्या क्या हार या सकता तो जो है। कथा प्रसंग जो है ना, हाँ। तो उस अर्थ में जो व्यास लोग हैं वे उस अर्थ में समझाने का कोशिश करते हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, कि ये भी युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण को बुला लेता अपनी तरफ से जो है तो एक अलग रूप हो जाता करने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में वो कृष्ण जी आके खेलते? इसकी क्या गारंटी है कि खेलते? हो सकता है कि रामायण और महाभारत इसी रूप में तो पढ़ाया समझा जाता है कि अगर इसकी जगह ये हो जाता तो। हाँ, तो हो सकता है कि कृष्ण जी कहते कि तुम क्या ऐसे ड्रामा किए हुए, सब क्यों नहीं खेलना, चलो भागो। ये भी तो कर सकते नहीं देते, ये भी हो सकता था ना कि वो खेलने नहीं देते। लेकिन इस जुआ का किस रूप से इसकी इतनी खतरनाक इसका आ सकता है, लेकिन खेल परिणाम उसका जुए का परिणाम कितना वृहद रूप से खराब। लेकिन खेलने से तो वो होता ही वो शकुनी को हारना पड़ता ही निश्चित। यही तो बोलते हैं कि भगवान के प्रभु खेलते तो सब कोई हार जाता था, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, और ये एक प्रसंग और है इसमें, बलराम जी का प्रसंग है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, कि जिस स्टाइल में इसने किया था, जिस नक्शे कदम पर दुर्योधन ने गेम किया था, उसी नक्शे कदम पर, क्योंकि बलराम से रुकुम जो है बहुत चिढ़ता था। हाँ, रुकुम शुरू से ही। हाँ, और कृष्ण से भी चिढ़ता था। जी। और बलराम से भी चिढ़ता था। तो रुकुम ने सोचा कि जैसे कि युधिष्ठिर को ठग लिया गया था जी, उसी तरह से बलराम को मैं ठग लूंगा। ये दुर्योधन का प्लान था। दुर्योधन का नहीं, रुकुम का प्लान था। रुकुम, हाँ, ये रुक्मिणी का भाई। हाँ, रुक्मिणी का भाई जो रुकुम था, उसकी प्लानिंग ये थी। तो उसने ऐसे ही क्या किया कि बलराम को बुला लिया। उसमें उसी के महल में हो रहा था, रुकुम के ही महल में ये खेल हो रहा था। हाँ, तो वहाँ कृष्ण भी मौजूद थे, लेकिन उस जगह पर नहीं थे जहाँ खेल हो रहा था। कृष्ण जी मतलब अपना, हाँ ठीक बात है, उस समय पर रुक्मिणी के साथ थे, उस समय मौजूद नहीं, लेकिन उस समय वहाँ पर नहीं थे उस मौके पर, जिस हॉल में खेल हो रहा था। हाँ, तो वहाँ पर और भी दूसरे राजा महाराजा और राजकुमार सब बैठे हुए थे। और रुकुम वही प्लानिंग बनाया था जो प्लानिंग दुर्योधन ने बनाया था। और रुकुम बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, जैसे शकुनी अच्छा खिलाड़ी था ना, शकुनी के ही टक्कर का खिलाड़ी वो था। और उसके पास भी उसी तरह का जादुई पासा था, जैसे पिताजी का लगा था, जैसे इसका था ना, उसी तरह से रुकुम के पास भी था। तो रुकुम कहा कि जो है खेलते हैं। हाँ, तो बलराम ने कहा हाँ चलो खेलो। लेकिन वो रुकुम ये भूल गया कि जैसे शकुनी था उसी तरह मैं हूँ, लेकिन जैसे युधिष्ठिर था वैसे बलराम नहीं है। इस चीज़ को वो भूल गया। हाँ, उसने उसको युधिष्ठिर की जगह पर उसको रख दिया, लेकिन युधिष्ठिर की जगह बलराम तो थे नहीं। खेल वहाँ पर खेल शुरू हो गया पर हुआ। हाँ, उसी तरह से खेल शुरू हुआ जी। और बलराम हारने लगे। भाई वो खिलाड़ी तगड़ा था जी। बलराम हारने लगे तो कहा कि ये रख दो, अंगूठी रख दो, हार रख दो, ये रख दो। हाँ, इस बार जीत जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो फिर। तो इस तरह करते करते सब कुछ जीत लिया उन्होंने। हाँ, उसका सब चीज जीत लिया। कहा कि अपना राजपाट रख दो। हाँ रख लो, बलराम ने कहा रख लो। हाँ, तो वो राजपाट भी हार गए बलराम। कहा कि अब तो तुम राजा रहे नहीं, अब तो तुम मेरे दास हो गए हो। हाँ, लेकिन अभी भी जो है तुम जो है कबूल करो, एक बार दांव पे लगा दो। अभी भी तुम जो उसको अगर कर लोगे तो तुम जो है वहाँ से कहा हाँ रख लो। हाँ, तो रख लिया, उसमें बिहार गया। तो कहा कि अब तो तुम कुछ नहीं रहे। तो बलराम ने कहा कि सुनो, ये जितना ड्रामा चल रहा था ना, ये सब ड्रामा मैं जानबूझ के कर रहा था। देखना चाह रहा था कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो। तुम कितने तुम क्या सोचते हो कि इस तरह से तुम किसी राजा बन जाओगे? युधिष्ठिर समझे हो मुझे? बेवकूफ समझे हो?
तुम लोगों ने ऐसा ड्रामा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। क्षत्रिय बाहुबल से राजा बनता है, जुआ खेल के नहीं। हाँ, और तुम लोगों ने अभी जो किया है ना, इससे इससे और कुछ नहीं है। तुम लोग सिर्फ अभी मरना चाहते हो और तुम लोग मरोगे भी। थोड़ी ही देर में तुम मारे जाओगे सब मेरे हाथों से। समझे? ये सब तो मैं खेल तमाशा देख रहा था। तुम कहा था कि तुम्हारा इरादा कहाँ है, क्या करना चाह रहे हो। तो युधिष्ठिर जैसा बेवकूफ़ समझे हो। तुम कहोगे कि चले जाओ वन, तो हम चले जाएंगे वन। कि तुम कहोगे दास बन जाए, तो हम दास बन जाएंगे। दास कुछ नहीं बनेंगे। अब तुम मरोगे। अब तुम कैसे बचोगे, अपना बचाव करोगे, वह सोचो। हाँ, उसके बाद बलराम ने तलवार निकाल के गर्दन काट दिया उसकी। हुकुम की काट दिए? हाँ, गर्दन काट दिया उसको तुरंत, ताकि तुम्हारा काम खत्म। और वो बाकी जितने थे कह के, और तुम लोग जब तमाशा देख के हंस रहे थे, वो हम भी ये देखना चाहते हैं कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। तो जो हाल इसका हुआ वही हाल तुम सबका भी होगा। और उन सबको भी मार दिया बलराम। सबको मार दिए? हाँ, उन सबको जो सभा में मौजूद थे। हाँ, जो थे सबको मार दिए। अब जो रुक्मणी अब आई एकदम पूरा छटपड़ा कि मेरे भाई को मार दिया है ऐसे। तो भगवान कृष्ण कहा आप अपने भाई को कुछ नहीं कह रहे। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं अपने भाई को क्या कर सकता हूँ। वो खेला क्यों? उसको तो नहीं खेलना चाहिए था ना। वो तो जानते कि बलराम बहुत क्रोधी हैं। बलराम से वो और वैसे इस तरह से छल से खेल रहा है, और तो बलराम तो मारेंगे ही मारेंगे। और बलराम आते तो ठीक है, नहीं तो बलराम अगर नहीं मारे होते ना तब तो मैं मारता रुकुम को। उस बात तो छोड़ दिया था, आज ये मारा ही जाता। राम और कृष्ण की जीवन का यही था। राम जीना कैसे है वो सिखाते हैं, और कृष्ण ने जो स्वरूप दिया हो कि तुमको जीना कैसे हम बताएंगे, उस तरह कैसे जिया जाता है। हाँ, कल बल छल सब लगाया अपने जीवन में। बलराम ने कहा ना कि ऐसे दुष्टों का ना, हाँ, कल बल छल दोनों लगाए। ये ऐसे दंड होगा। इतना ही नहीं, जो वाजपेयी और मोदी वाला युग है, मोदी वाला युग कृष्ण का योग है। बलराम ने इतना ही नहीं कहा। बलराम ने कहा कि ना कि सब यही लोग नहीं मारे जाएंगे। इस देश में जितने लोग जुआरी हैं सारे मारे जाएंगे। जो मेरे सामने पड़ गए जुआ खेलते हुए वे सारे मारे जाएंगे। और निकल निकल के कितने जगहों को उन्होंने मारा। कहा कि जितने देश में जुआरी है ना उन सब का। द्रौपदी का जो कहना था उस सबको इतनी समझदार द्रौपदी थी। लेकिन अगर देखिए कर्ण का भी बेइज्जती, कर्ण को भी एहसास हुआ दुर्योधन के साथ रह करके जो उसने बेस्या बोला द्रौपदी को समझ में आता। लेकिन द्रौपदी ने भी जो अपमान किया था, जो माना सबने बोला गलत था, लेकिन द्रौपदी जैसी ज्ञानी औरत भी किसी का इस लेवल मजाक कर सकती तो क्या है, ये प्रारब्ध की सोच या आगे कुछ घटना इस तरह की होती, इस तरह से जमाना पे आ जाता है। ये कुछ एक अलग। द्रौपदी जैसी भी सीधे मजाक उड़ा दी दुर्योधन का, तो अपने आप में उस समय की गति या कर्ण जैसा ज्ञानी आदमी बेस्या बोल देता है। असल में क्या है कि जितने सब दुष्ट थे ना, कर्ण वगैरह, जब जितने सारे सब दुष्ट लोग थे, इन सबको मारने की भगवान ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। इसीलिए जरासंध को भी जो है ना, जरासंध को वो मारते नहीं थे, वो छोड़ देते थे। बलराम कहे कि उसको मारा भी तो जा सकता है, बार बार का उपद्रव। नहीं नहीं, ऐसे मार देने से क्या होगा, ऐसे मार, दुष्टों का राजा है ना ये। तो इसको मार देंगे तो फिर खत्म होगा, फिर बाकी दुष्ट सब छिप जाएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि ये बार बार दुष्टों को लाएगा बटोर बटोर करके, और उसको हम लोग मारते रहेंगे। इस तरह से पूरी जितने दुष्टों की जो संख्या है उसको हम लोग समाप्त करते रहेंगे। ये जैसे वो होता है ना, कहीं गुड़ रख दिया जाता है तो सब एक साथ जमा हो जाता है। भाई ये लोग उसी तरह से जमा होते रहेंगे और हम लोग मारते रहेंगे। अगर इसको लीडर को मार दिया जाएगा तब तो फिर बाकी लोग फिर छुप जाएंगे, बच जाएंगे, आएंगे। हाँ, आएंगे ही नहीं सामने में। तो इसीलिए इसको बढ़ाए रखना है, और बाकी को पहले छोटे छोटे को ख़त्म करते रहना है। जब पर्याप्त ख़त्म कर देगा तब फिर इसको मार देना। इसके बाद फिर जो बचेगा फिर उनका काम ख़त्म किया जाएगा। तो इन सब में ये सब जितने भी थे ना, सारे एक ही गैंग के लोग थे, अलग अलग रूप बनाए हुए थे। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उन सब को समापन उनका किया। यहाँ तक कि अपने लड़के को भी भगवान कृष्ण ने मरवाया, अपने बेटे को। हाँ, शाम को। शाम था ना, वो कृष्ण की बात नहीं सुनता था, बिल्कुल विपरीत चलता था। तो शाम किसकी द्वारा? रुक्मिणी की बेटा, कृष्ण रुक्मिणी की बेटा, जामवंती का था। हाँ, तो वो बहुत ही दुष्ट था। वो वैसे छोटा भी था, लेकिन फिर भी कहता था कि राजा तो मैं ही बनूंगा, प्रद्युम्न नहीं बनेगा राजा। अच्छा, और प्रद्युम्न और दूसरे से थे? हाँ, प्रद्युम्न रुक्मिणी से थे, और शाम जामवंती से था। हाँ,
तो शाम जो था ना वो बहुत ही खल स्वभाव का था। और कर्ण का जो बेटा था वो उसका पक्का मित्र था। कर्ण का बेटा? हाँ, कर्ण का बेटा से उसकी बहुत घनिष्ठता थी। तो वो तो युद्ध में भाग लिया था। हाँ, कर्ण का बेटा? हाँ, वो तो युद्ध में भाग लिया था बहुत। कर्ण का बेटा भी भाग लिया युद्ध में? हाँ, बहुत भाग लिया, बहुत अच्छी लड़ाई भी लड़ा था, उसमें मारा भी गया वो। नाम उसका? हाँ, वो क्या सुसेन नाम था। सुसेन? हाँ, तो उससे जो है वह कर्ण के बाद आया है? हाँ, कर्ण के बाद ही आया होगा? नहीं नहीं, पहले वही मारा गया ना। उसके बाद कर्ण मारे गए? हाँ, मतलब भीष्म के समय में ही वो आ गए हाँ, थे? कर्ण को कहा था ना भीष्म पितामह ने कि जब तक मैं लड़ूंगा ये नहीं लड़ेगा। हाँ वही तो उसका बेटा, कर्ण का बेटा लड़ रहा था, वो भी अच्छा वीर था। तो भगवान कृष्ण ने शाम को कहा कि जब तुम्हारा मित्र लड़ रहा है, जब पक्ष की बात है तो तुमको भी अपना कोई पक्ष चुन लेना चाहिए। या तो तुमको अपने मित्र के ही पक्ष में होकर के पांडवों के खिलाफ लड़ो। अपने बेटे से बोला? हाँ, भगवान कृष्ण ने अपना तुम भी एक पक्ष चुनो, जब यहाँ युद्ध ठना है। हाँ, तुम किसकी तरफ हो? तो तुम भी एक पक्ष चुन लो, कौरवों की तरफ रह जाओ या पांडवों की तरफ रह जाओ। हाँ भाई, मैंने तो पक्ष चुन लिया, मैं तो पांडवों की तरफ हूँ, तुम भी अपना पक्ष चुनने के लिए आजाद हो। कृष्ण का औलाद चुन लो। कृष्ण की औलाद को भी इस तरह से हो गया ना, जो भी एक तरीका लेकिन वो था ना, वो जबकि वो ये भी था, शाम जो था ना, वो दुर्योधन का दामाद था। दुर्योधन का दामाद था। दुर्योधन की लड़की थी ना, लक्ष्मणा नाम था, उससे शादी हुई थी? उससे शादी हुई थी। तो दुर्योधन समधी हो गए एक तरीके से? हाँ, दुर्योधन भगवान कृष्ण का समधी थे। ये तो युद्ध के बाद हुई सब चीजें? नहीं, युद्ध के पहले समधी थे ना। दुर्योधन समधी थे युद्ध के पहले से। हाँ, तो दुर्योधन भी तो कैसे दावा करता ना कि हम भी तो आपके उतने ही रिश्तेदार हैं। हाँ, जब गया था मिलने के लिए तो हाँ, तो भाई रिश्तेदार। वहाँ पे इस चीज का वर्णन नहीं हुआ था कि समधी थे, ये बोला कि प्रभु हम भी तो इतने करीब हैं आपके। हाँ, नहीं, वो समधी था ना। शाम की शादी हुई थी दुर्योधन की लड़की से, और शादी, हालांकि दुर्योधन शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो तो उसकी लड़की को भगा के ले गया था ना शाम। हाँ, शाम जो था ना, तो उसका उसके साथ मतलब प्रेम संबंध था, तो उसको भगा के ले गया था। तो भगा के तो ले गया था, लेकिन जो है कर्ण ने पकड़ लिया था, और पकड़ करके मतलब उसको एक तरह से कैद कर लिया। हाँ, मतलब कैद तो मतलब ऐसे जेल खाने में नहीं डाला था, हाँ, लेकिन एक तरीके से हाँ, एकदम पकड़ लिया था, सुरक्षित रखा था। कहा कि भाई जब वो आ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ कृष्ण वगैरह आ जाएंगे, उसके बाद फिर निर्णय होगा। दुर्योधन भी आ जाएगा, दुर्योधन ने मुझे कहा है पकड़ने के लिए तुमको, तो उसके बाद निर्णय होगा। तो कृष्ण बलराम सब आ गए। तो वो जो है वो खुद चाह रही थी, मतलब दुर्योधन का काम था कि ये उसको भगा के ले आया है, इसलिए इसने अपहरण किया है, तो इसलिए इसने गलत किया है, तो इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। तो बलराम ने कहा कि दंड तो तब मिलेगा ना जब ये भगाया नहीं, ये दोनों भागे हैं ना, वो भी सहमति हुई है। हाँ, दोनों की सहमति है, इनका प्रेम संबंध है, तो इसलिए इसलिए दंड का ये भागी नहीं है। तो अच्छा ही है कि इन दोनों का ब्याह कर दिया जाए। हाँ, तो वो भी लक्ष्मण कर दे कि नहीं मैं शादी करूँगी तो इसी से। तो खैर शादी हो गई उसकी, तो शादी हो गई तो चला गया। लेकिन शाम जो है कोई चुना नहीं, किसी पक्ष को नहीं चुना। वो लड़ाई में भाग ही नहीं लिया, उधर से भी भाग नहीं लिया, दुर्योधन से भी। प्रद्युम्न ने लिया था वहाँ? हाँ, प्रद्युम्न भी नहीं लिया था, इसने भी नहीं लिया था, बलराम ने भी नहीं लिया था। बलराम चले, हाँ, बलराम तो फिर चले गए थे। तो शाम को, चूँकि कुछ लड़ाकू टाइप का था ना, भगवान कृष्ण कह रहे तुम्हारा दोस्त जो है लड़ रहा है, तुम भी लड़ लो किसी एक पक्ष से, इधर से या उधर से। हाँ, तो वो लड़ा नहीं। और दारूबाज था वो अलग से। हाँ, दारू वहाँ पर प्रतिबंध बलराम ने किया हुआ था द्वारका में। हाँ, तो ये वहाँ द्वारका से बाहर जाके दारू पीता था, द्वारका से बाहर चला जाता था अपने दोस्तों के साथ, उधर दारू पीता था। एक बार बलराम ने पकड़ लिया उसको, तो कहा कि तुम तो जो प्रतिबंधित काम है वो कर रहे हो। कहा कि प्रतिबंधित काम तो वो आपके राज्य में है ना, दूसरे राज्य, आपके दूसरे राज्य में तो आपका कानून नहीं चलेगा। तो बलराम ने कहा कि राज्य दूसरा है, लेकिन हमारे
आदमी तो हमारे हैं ना, हमारे राज्य के आदमी है ना। हमारे राज्य के आदमी कहीं भी कुछ उपद्रव करते हैं तो जिम्मेवारी हमारे पर है, ये तो है। तो तुमको जो है इसके कारण तुमको दंड मिलेगा। जी गुरुदेव। तो शाम ने कहा कि जो है मैं बाहर कुछ भी करने के लिए आया था, अपना जन्मदिन मना रहा था। हाँ ठीक बात है, कोई भी तरीका कोई भी कहा कि हम अपना हमारे निजी जिंदगी में आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो बलराम ने कहा निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन जब निजी जिंदगी जो है समाज के लिए घातक हो जाएगा तो राजा का दायित्व है कि उसमें हस्तक्षेप करना। तो इसलिए मेरा हस्तक्षेप इसमें बनता है, तुम दंड के भागी हो। तो वहीं पर कृष्ण जी भी थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन बलराम कहा कि नहीं, तुम दंड के भागी हो, तुमने किया है, तुम्हारे मित्र जो है ये भी दंड के भागी हैं। तो कहा कि नहीं, हम लोग के निजी जीवन में हम किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। सामने कहा तो बलराम ने कहा कि तो तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। फिर कहा कि हाँ युद्ध करेंगे। हाँ, तो फिर वह युद्ध हुआ, उसमें बलराम उसको मार दिया, डाले खत्म कर दिया उसको शाम को। उसका अंत वहाँ पे हो गया। उसका अंत वहाँ पर हो गया। माने दुष्ट अगर लड़का भी है तो ओके सजा देने की जरूरी है। हाँ बस। तो कृष्ण चुपचाप रहो, कुछ नहीं कहा है। फिर जाओ मनते हुए कितना चिल्लाए, चीखे चिल्लाए। कहा तुम्हारा लड़का जब इस तरह था, कहा कि आप पिता थे, आप क्यों नहीं समझाए? तो कृष्ण ने कहा मैं तो बहुत समझाया, लेकिन वो अपने कर्म और संस्कार का ऐसे वो था, तो इसलिए उसका नाश हुआ। एक बार इसी तरह से गुरु जी बिहार जा उसके पहले बहुत जो है, उसके पहले और लड़ाई हुई थी बहुत मुसल से, सारे यादव मार दिए गए थे। हाँ ये बच्चे सारे मारे गए थे, फिर बाकी आया नहीं यहाँ पे। तो वो शाम जो है ना भगवान शिव का वो आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव की कृष्ण जी ने पूजा की थी उसके लिए, हाँ संतान, जामवंती संतान के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो तुम लड़का तो कृष्ण मांग रहे हो मुझसे, लेकिन जो लड़का होगा वो तो मैं आशीर्वाद दूंगा तो मेरे ही स्वभाव का होगा, हाँ तामसी प्रवृत्ति का होगा, और तुम वहाँ का द्वारिका के नाश का कारण बनेगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि नाश और उत्पत्ति ये तो होता ही रहता है अस्तित्व में। आपके जरिए नाश होना है तो वहाँ होगा नाश, उसमें क्या करना है। द्वारिका काफ़ी समय तक रहेगी, जब उसका नाश का समय आएगा हो जाएगा, सांब कारण बनेगा बन जाएगा, और लड़का बनेगा। तो वही हुआ। तो भगवान कृष्ण ने तो जितने अपने रिश्तेदार नातेदार थे, वो जो दुष्ट स्वभाव का था सबको मरवा डाला। दिखाया उन्होंने कि रिश्तेदार होने के बाद भी तुम्हें सजा से मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, अगर अपने तुम कर्म दुष्ट का हो, परिणाम तो मिल करके ही भुगतना रहेगा। हाँ, चाहे कंस उसके मामा थे वो भी मारे गए, जितने रिश्तेदार थे सब उनको सब। हाँ तो आप मामा रहो चाहे कुछ भी हाँ, रहो, कोई रहो, अगर आपने अपराध किया तो गलत किया तो उसको दंड मिलेगा।